एक भाई हैं जो कमेंट्स किए हैं कि भाई दुबई में फ्रेशर प्लम्बर को कितना सैलरी मिलता है, हमारे पास इंडिया का 1 साल का एक्सपीरियंस है तो कितना सैलरी मिलेगा उसके बारे में बताइए। तो गाइस आज का वीडियो बेसिकली उसी के बारे में है। अगर आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम दुबई आना चाहते हैं प्लम्बर की जॉब में, तो आपको स्टार्टिंग में कितना सैलरी मिलेगा, अगर आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है तो उसके बेस पे आपको यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलेगा, सब कुछ डिटेल से आपको बताऊँगा। क्योंकि कोई भी नया लड़का होता है, फर्स्ट टाइम कहीं पर जाना चाहता है तो वहाँ के बारे में जानना चाहता है। तो दुबई कोई भी फर्स्ट टाइम आता है तो एज ए फ्रेशर ही आता है, उसके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो वो फ्रेशर में ही दुबई आता है। ये रियलिटी है, ठीक है ना। तो मैं आप सबको डिटेल से बताऊंगा कि यहाँ पे जो काम होता है वो सेम इंडिया का सेम है या डिफरेंट काम है, सैलरी कितना मिलेगा, आपके पास मैक्सिमम कितना साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो अच्छी सैलरी मिलेगी, सब कुछ आप सबको बताऊंगा। बट आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में घंटी का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गैस मैं पिछले 5 साल से दुबई में जॉब करता हूँ तो मैं अलग अलग साइट पे काम करने के लिए जाता हूँ। तो सैलरी के बारे में तभी पता चलता है जब उस कंपनी के वर्कर से बात करते हैं और उस ट्रेड के वर्कर से बात करते हैं। हालांकि मैं प्लम्बर का काम नहीं करता है, मैं मल्टी टेक्नीशियन की जॉब करता है। तो जो साइट पे मैं काम करने के लिए जाता है तो वहाँ पे प्लम्बर भाई लोग हैं, एसी टेक्नीशियन है, वेल्डर हैं, फैब्रिकेटर हैं, हर टाइप के आदमी वहाँ पे मिलते हैं। तो मैं लोगों से बातें करता हूँ, उसके बाद जानकारी लेकर के मैं वीडियो बनाता हूँ। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूँ कि अगर आप लोग इंडिया से दुबई आना चाहते हैं प्लम्बर की जॉब में तो आप लोग काम सीख कर के आइएगा। थोड़ा सा काम डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पीपीआर यूज होता है और अपने यहाँ पीवीसी सीपीवीसी यूज होता है और यहाँ सबसे ज़्यादा पीपीआर यूज होता है। अपने इंडिया में भी होता है बट ज़्यादातर नहीं होता। जो गाँव में या छोटे छोटे टाउन में काम करते हैं उन लोग को पीपीआर का काम नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंडिया में काम किए रहेंगे तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे पता मतलब मिलेगा, क्योंकि काम के बारे में आपको जानकारी रहेगी, क्या ट्यूब्स उसमें यूज होता है उसके बारे में आपको जानकारी रहेगी, मेजरमेंट के बारे में आपको सब कुछ की जानकारी रहेगी। यानी कि अगर आप इंडिया में 1 साल 2 साल 3 साल काम करके आते हैं तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि कहीं पर आप इंटरव्यू देने के लिए जाएँगे तो आप से जो इंटरव्यू पूछेगा तो आप काम किए रहेंगे तो आपको सामान के बारे में, टूल्स के बारे में जानकारी रहेगी। तो आदमी समझ जाएगा कि हाँ इसके पास नॉलेज है, भले फ्रेशर है वो काम कर सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग इंडिया से काम सीख करके आना, उसका बेनिफिट आपको दुबई में यहाँ पे मिलेगा और अच्छा सैलरी भी मिलेगा। तो देखिए, अगर आप फ्रेशर फर्स्ट टाइम दुबई आते हैं तो इसमें स्टार्टिंग जो सैलरी मिलती है ना वो 1300 दिरहम से लेके 1400 दिरहम तक सैलरी मिलती है। किसी कंपनी में 1200 तक मिलती है। स्टार्टिंग सैलरी ये मिलती है, यानी कि इंडिया का 30 से 35 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। उसके बाद ओवर टाइम होता है, ये हर कंपनी में होता है, ठीक है ना। सप्लाई कंपनी में आते हैं तो उसमें 6 दिरहम 6.5 दिरहम घंटा के हिसाब से सैलरी मिलता है। यानी कि उसमें भी अगर आप 26 दिन ड्यूटी में पर डे करते हैं 10 घंटा के हिसाब से तो आपका वही 1800-1900 आ जाएगा। इंडिया का 30,000 35,000 उस सप्लाई कंपनी में भी आ जाता है। लेकिन तो मैं कंपनी की बात करता हूँ बेसिकली, क्योंकि जब भी आप लोग आना तो कंपनी में ही आना। तो अगर आप दुबई में किसी भी कंपनी में आते हैं ना एज ए फ्रेशर प्लम्बर की जॉब में तो स्टार्टिंग में आपको 35 से 40 हज़ार सैलरी मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि 35 हज़ार से नीचे नहीं मिलेगा। ओवर टाइम लगाएंगे तो और अच्छा पैसा मिलेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब, काम की जानकारी है तब। ये नहीं कि हाँ आप जाके 6 महीना काम किए हैं, ना टूल्स के बारे में अच्छा जानकारी है, ना काम के बारे में अच्छी जानकारी है तो इतना सैलरी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसमें आपको वही 25 से 30 हज़ार सैलरी मिलेगा। लेकिन तो काम की जानकारी है तो आप यहाँ पे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 30,000 35,000 40,000 आराम से यहाँ पे कमा सकते हैं। अभी करेंसी भी बढ़ गई है तो 40 प्लस कमा सकते हैं। ये रियलिटी है। तो गाइस बहुत लोग कमेंट्स कर रहे थे तो मैं सोचा इस पर एक छोटा सा वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों को पता चले। क्योंकि मैं दुबई में हूँ, ये अबू धाबी का एरिया है। मैं दुबई से अभी हो गया 10 दिन हुए, अभी मैं अबू धाबी में आ गया। तो अबू धाबी में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल कंपनी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं प्लम्बर की जॉब में तो आ सकते हैं। उसकी डिमांड भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा और सैलरी भी कंपनी अच्छी प्रोवाइड कराती है। तो आई होप कि हमारी जानकारी आप सबको सही लगी हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और दोस्तों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले। तो जो लोग फर्स्ट टाइम दुबई आना चाहते हैं उनको पता चले कि हाँ दुबई का करंट सिचुएशन कैसा है और यहाँ पे भी जो सिचुएशन चल रहा है ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई बात नहीं है। फ्लाइट जा भी रही है, फ्लाइट आ भी रही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। थैंक यू।